अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे वृंदावन के टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर। 336.88 करोड़ की लागत से हुए 54 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान भाइयों से अपील की वे मोदी विरोधी, किसान विरोधी लोगों के बहकावे में न आए। कुछ लोग किसानों के आंदोलन में घुसकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग किसानों की फसलों के बारे में जानकारी तक नहीं रखते वे किसानों को बहका रहे हैं। किसानों को बरगलाने में सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब सरकार किसान बिल संशोधन के लिए सहमत है और एमएसपी को सरकार कभी खत्म नहीं कर रही, किसानों की ज़मीन को सरकार कभी बिकने नहीं देगी। फिर भी कुछ लोग आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। सरकार एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को ध्यान में रखकर इस कानून को पारित किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा पर होने वाले हमले पर कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का सिंहासन हिल चुका है। वहां की जनता चाह रही है कि अब चुनाव हो और वह मतदान कर ममता दीदी को करारा जवाब दे। विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वृंदावन में होने वाले संत सम्मेलन को लेकर ब्रजवासी और साधु संतों के साथ बैठक करने के लिए वृंदावन के यमुना किनारे बंसीधर घाट पहुंचे। संतों ने डिप्टी सीएम से मांग रखी कि वे संत सम्मेलन को कुंभ का दर्जा दें। प्राचीन काल में मुगलों ने वृंदावन में लगने वाले कुंभ का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। वहीं कुंभ के समय यमुना में गंगा मैया का पवित्र जल छोड़ा जाए। यमुना गंगा के संगम के साथ कुंभ का भव्य आयोजन किया जाए। प्राचीन परंपराओं का पूरी तरह निर्वहन होना चाहिए। इसी तरह साधु संत और प्रवासियों ने कुंभ को लेकर डिप्टी सीएम के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ उसे पहले वृंदावन में यमुना किनारे संतों का विशाल सम्मेलन होता है। यहाँ आकर बड़ी संख्या में साधु संत 40 दिन तक पूजा पाठ, भजन, ध्यान करते हैं। अब की बार बसंत पंचमी 14 फरवरी को इस कुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। संत सम्मेलन मिनी कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वृंदावन पहुंचे। मथुरा से हमारे सहयोगी गिरधर पचौरी की एक खास खबर। परियोजनाओं का यहाँ पे एक तरह से 2 परियोजनाओं को लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन वह भी मैं बिहारी जी से प्रार्थना किया हूँ कि 15 दिन में मुझे शिलान्यास करने के लिए इसी बहाने दर्शन देंगे। ऐसी अपेक्षा और प्रार्थना करता हुआ ये बताना चाहूँगा कि 1000 करोड़ लगभग योजनाएं हैं और उन योजनाओं के माध्यम से जनपद का और वृंदावन का व्यापक विकास होगा। अब चाहे मथुरा की तरफ से वृंदावन आए और चाहे दिल्ली की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे से होकर के वृंदावन आए और चाहे वह राजस्थान की तरफ से आए, जहाँ से भी जो आना चाहेगा उसको बहुत अच्छे सुंदर रास्ते मिलेंगे। क्योंकि जब बिहारी जी की नगरी में कोई आना चाहता है तो ऐसी अपेक्षा करता है कि उसको हर प्रकार से आवागमन की अच्छी सुविधा हो और हमारी सरकार का प्रयास है कि हम उसकी व्यवस्था करें। किसानों को लेकर सरकार मनाने में नाकाम रही है। क्या किसान भाइयों से सरकार मनाने में नाकाम नहीं रही है और न नाकाम है। और किसान भाई अगर अभी भी कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो भारत सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो बात करें। उन्होंने जो पहले बातें कही थी वो सारी स्वीकार की गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आंदोलन की बात कही है। तो उनसे मैं अपील करता हूँ कि किसी के चक्कर में ना पड़ें। वह न तो किसानों के हित ऐसी हैं, न गरीबों के हित ऐसी हैं, न मजदूरों के हित ऐसी हैं। वो उनका शोषण किए हैं और वह उनके दुखी होने से सुखी होते हैं और उनके सुखी होने से वो दुखी होते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, जो गरीब है उसको सुखी देख करके उनको सुख मिलता है। अब जब वो दुखी होते तो उनको दुख लगता है, इसलिए उनके दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और उनके समर्थित
जो भी राजनीतिक दल है उनको ये बर्दाश्त नहीं। पश्चिम बंगाल में आपने कहा है किसानों की आय क्या कहेंगे सर? अगले साल में कहा है जेपी नड्डा जी पर हमला होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वहाँ पर ममता बनर्जी जी का सिंहासन हिल चुका है। वहाँ की जनता प्रतीक्षा कर रही है कब मतदान हो, कब कमल खिलाएं, कब कुशासन को हटाएं, कब भाजपा की सरकार बनाएं, और जो अराजकता करने वाले हैं उनके खिलाफ ममता सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। वो नहीं कर रही है तो इसकी सजा वहाँ की जनता उनको देगी।